बहुत सारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, राहु और केतु ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। राहु और केतु की वजह से हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी जन्म कुंडली में राहु बहुत समय से हमें पीड़ा दे रहा है। हमने उपाय भी किए, लेकिन फिर भी राहु की जो कुदृष्टि है वो कम नहीं हो रही है। गुरुजी, केतु को शांत करने के लिए हमें कुछ ऐसे उपाय बताएं जिनसे हमारी जन्म कुंडली में जो ये दोनों पाप ग्रह हैं, राहु और केतु, ये अपना अशुभ फल देना बंद करें और हम जीवन में कुछ आगे बढ़ पाए। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर आप भी राहु और केतु से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज मैं आपको राहु और केतु के लाल किताब के कुछ ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने के बाद कभी भी जीवन में राहु और केतु से जुड़ी हुई पीड़ा आपको नहीं होगी। ये उपाय आपने बड़े भाव से, विश्वास से करने हैं, क्योंकि लाल किताब का जो उपाय होता है आपको रिजल्ट देकर जरूर जाएगा। ये मैं अपने विश्वास से, अपने अनुभव से आपको कह सकता हूं। और जिस व्यक्ति का राहु और केतु जन्म कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कितनी भी मेहनत कर ले, उसे उस मेहनत का कोई भी फल नहीं मिलेगा। पहले हम बात करेंगे राहु की। राहु जो है, आपको पता होना चाहिए, शनि का परम मित्र है और 12वां खाना यानी कि कुंडली का जो 12th हाउस होता है, ये राहु का पक्का घर होता है। इसमें जातक की सारी जिंदगी का लेखा जोखा होता है, इसलिए इसे यमराज का दरबार भी कहा जाता है। राहु का जो श्रेष्ठ घर है 3, 4, 6 तथा 12 माना जाता है। इनमें बैठा राहु अपना उचित फल देता है। साथियों, राहु की जो मित्र राशियां हैं मिथुन, कन्या, मीन, मकर तथा कर्क, और सिंह जो है शत्रु राशि है। कुंडली में राहु के प्रभाव से शौर्य, साहस, मोटापा, पहलवानी, पाप, कर्म, दुख, चिंता, संकट इत्यादि की जानकारी मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि राहु को ठीक करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। बड़े ध्यान से उपाय को समझना है और सुनना है। अच्छी तरह उपाय करोगे तभी उसका फल मिलेगा। अगर आप तांबे का दान करते हो या तांबे के पात्र में गुड़, गेहूं भरकर बहते हुए जल में उसको बहाओगे तो इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। बिल्ली की जो जेर होती है उसको कपड़े में बांधकर घर में रखें। ऐसा करने से भी राहु शांत होता है। बहुत जबरदस्त उपाय मैं आपको बता रहा हूं। एक उपाय भी अगर आपने कर लिया तो वो आपको अपना रिजल्ट दिखाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। राहु को शांत करने के लिए अगला उपाय मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी बांधकर
दान करें तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आपका राहु बहुत खराब है तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें, आपका राहु शांत हो जाएगा। अब हम बात करें केतु की। केतु नवग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह होता है। केतु का मतलब है झंडा, और जिस तरह से राहु एक छाया ग्रह है, केतु भी एक छाया ग्रह और पाप ग्रह माना जाता है। साथियों, केतु के लिए 3, 6, 9, 10, 12 ये श्रेष्ठ घर कहे गए हैं, और केतु का जो रंग वो काला और सफेद कहा गया है। केतु के जो शत्रु ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल तथा शुक्र और राहु केतु के जो है वो मित्र ग्रह हैं। बहुत सारे लोग टाइम पूछते हैं कि इस ग्रह का टाइम क्या होता है। तो केतु का जो टाइम होता है वो प्रातः काल, उषा काल तथा इसका जो दिन है वो केतु का जो दिन माना जाता है वो रविवार। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मैंने आपको बताया केतु पापी ग्रह है, दुष्टों से मिलकर यह अच्छे घर को भी खराब कर देता है। जब बृहस्पति और सूर्य शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो केतु का प्रभाव मंदा पड़ जाता है। केतु के मंदा होने पर जब केतु खराब होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो मूत्र संबंधी, पेशाब संबंधी दिक्कत, या जोड़ों में दर्द रहना, संतान पैदा होने में रुकावट, ये अशुभ केतु की निशानियां हैं। केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बृहस्पति का उपाय भी आप कर सकते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया है, पंडित जी ने वर्णन किया है लाल किताब के माध्यम से। अब मैं आपको केतु के कुछ ऐसे सटीक उपाय बता रहा हूं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपका केतु आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। केतु के लिए आपको करना चाहिए, उपाय सुने। 43 दिन तक लगातार मंदिर में केले का दान करना केतु की पीड़ा को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। काले और सफेद तिल नदी की जलधारा में बहाए, आपका केतु शांत होगा। बहुत जबरदस्त उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आई होप आप इन्हें जरूर करोगे और फिर आपको भगवान की कृपा से रिजल्ट भी जरूर मिलेंगे। अच्छा देखिए, यहां पर एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं जिसका जो एक्यूरेट रिजल्ट है। केतु अगर आपका खराब है तो आप ज्यादा से ज्यादा गणेश जी की पूजा करें, घर में कुत्ता अवश्य पालें, और अगर किसी कारणवश वो कुत्ता मर जाए तो दूसरा जल्दी ले आए। ये काम आप करें। एक उपाय और, दूध में शक्कर डालकर उसमें अपना अंगूठा भिगोकर उसे आप चूसे, आपका खराब केतु तुरंत प्रभाव से आपको अच्छे फल देने लगेगा। तो प्यारे बंधुजनों, ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों को एक बार करके देखिएगा। मेरे कहने से विश्वास करें, इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। आप खुद आकर के इस वीडियो में कमेंट करोगे कि पंडित जी वाकई मुझे रिजल्ट मिला है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना वो प्रश्न कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या राहु केतु से रिलेटेड अब भी कोई आपका सवाल है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सहूलियत लगे आप हमसे बात कर सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया करके बेफजूल में फोन ना करें, जरूरत अनुसार। और हमारी जो फीस है वो 500 रुपए है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।